एक्चुअल में नवरात्रि, क्योंकि रात्रि के समय जो प्रथमा तिथि मिलेगी आपको वो कल ही मिल रही है। ठीक है, कल अमावस्या जो है सुबह खत्म हो रही है और उसके बाद आपको वो तिथि मिल रही है, प्रथमा तिथि, प्रथम तिथि। राइट। और कल से ही हमारा हिंदू वैदिक नव वर्ष भी शुरू हो रहा है। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल रियल हिंदू जो हमारा न्यू ईयर है वो कल से ही हमारे को शुरू हो रहा है। राइट। तो हमारा नवरात्रि जो है वो कल से शुरू हो। अब बात करते हैं, अब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है जो मैंने चीजें बताई हैं, नवरात्रि के बारे में जो सर चीजें मुझे बताई। हम्म। सर आई एम लिटिल कंफ्यूज। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो रात को तिथि होती है जिस दिन वह हम्म। देखी जाती है, तो अगर आज रात्रि को अगर एकम है या प्रतिपदा है, सो हम्म। दैट मीन्स आज नहीं देखा जाएगा, अगली मॉर्निंग देखा जाएगा। देखिए, दो दो सिस्टम चलते हैं इसमें। एक सिस्टम होता है सनराइज टाइम, एक होता है एक्चुअल टाइम। ठीक है। सनराइज टाइम का मतलब होता है, ये सिस्टम कहता है कि जिस समय पर सूर्य उदय हो रहा है और उस समय जो हमारी तिथि मिल रही है वो पूरे दिन की तिथि मान ली जानी चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए सूर्योदय सुबह 6:10 पे हो रहा है और उस समय हमारी प्रतिपदा है। ठीक है। और ये प्रतिपदा मान लीजिए 6:30 हमारी खत्म भी हो जा रही है, तो अभी ये सिस्टम कहता है कि पूरे दिन प्रतिपदा ही मानी जाएगी। ठीक है। दूसरा सिस्टम कहता है एक्चुअल। दूसरा सिस्टम कहता है जी 6:30 प्रतिपदा खत्म हो गई आपकी। तो तो सेम डेट में 6:30 के बाद द्वितीय मिल रही है आपको। ठीक है। तो दो सिस्टम के हिसाब से जब हम चलते हैं, ये हमारा जो समाज है ना, ये दोनों सिस्टम को फॉलो करता है, इसीलिए हमारे जो त्योहार हैं, तीज है, ये दो दो होने लग गए। पहले के समय क्या होता था, जो एक्चुअल वाला सिस्टम है ना, ये फॉलो नहीं होता, ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतनी गहरी कैलकुलेशन करेगा कौन। तो एक क्या होता था कि एक पर्टिकुलर सूर्योदय के समय पे ये तिथि मिल रही है जी, पूरे दिन की तिथि हो गई, इसलिए दो दो त्योहार नहीं होते थे। आप लोग बचपन याद करो ना, कभी सुना था कि आपने दो होली हो रही है, दो दिवाली हो रही है? ये पिछले 10 सालों से 15 सालों से ही हो रहा है ये, कि दो दो तीज त्योहार हो रहे हैं, सब कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों? पहले के समय पर एक्चुअल टाइम हम जो तिथि का होता था वो हम नहीं लेते थे, सिर्फ सनराइज के टाइम लेते थे। सूर्य उदय के समय पर जो तिथि मिल रही है, चाहे आधे घंटे बाद ही खत्म हो रही है, पूरे दिन की तिथि वो मान ली जाती है। लेकिन इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि जब हमारे को एक्चुअल टाइम मिल रहा है कि ये तिथि इतने बजे शुरू हो रही है जी, इतने बजे खत्म हो रही है, तो हम उस एक्चुअल टाइम को ही क्यों ना लें। भाई, जब हम किसी पर्टिकुलर समय पर कोई काम कर रहे हैं, हमें पता है कि इस समय ये प्रतिपदा है, कि ये द्वितीय है, कि तृतीय है, कि चतुर्थी है, कि अमावस्या है, तो हम तो उसको मान के चलेंगे ना। जब हमारे पास सिस्टम हमारा वीक था, जब हमें एक्चुअल टाइमिंग की गणना नहीं पता थी, तब हम सनराइज के हिसाब से चलते थे। जब हमारे को एक्चुअल टाइमिंग पता है तो हम एक्चुअल के हिसाब से चलेंगे ना, तब हम सनराइज के हिसाब से अज्यूम क्यों करें जब वो है ही नहीं। तो इसीलिए ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन आजकल तीज त्योहारों में होती है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने बोली कि रात्रि के समय पर जो तिथि जब लग रही है वो हम प्रतिपदा मान के चलेंगे, वो पूरे नवरात्रों के लिए। जैसे मान लो कल रात के समय पर, क्योंकि नवरात्रि रात्रि का त्योहार है, तो क्योंकि कल रात को प्रतिपदा लग रही है, मतलब रात को हमें प्रतिपदा मिल रही है, कल प्रतिपदा शुरू तो एक्सक्यूज सुबह ही मी हो सर, जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। प्रतिपदा शुरू तो सुबह ही हो जाएगी, लेकिन रात में क्योंकि प्रतिपदा भी मिल रही है हमें, इसलिए कल से नवरात्रि शुरू है। पहली सर चीज। ये प्रतिपदा क्या होता है? एकम, पहली तिथि। अच्छा ठीक है। ठीक है। एकम दूज तीज बोलते हैं ना, देसी भाषा में। ठीक है। तो बड़ा सीधा सा देखिए, मेरा जवाब है इसके ऊपर। आप जो भी त्योहार पे अपना काम कर रहे हैं, आप बेसिकली नवरात्रों में अष्टमी और नवमी की बात होती है, या पूरे नवरात्रों में जो व्रत रखते हैं सिर्फ 3 चीजों की बात होती है यहाँ पे, एक जनरल आदमी के लिए। जो लोग पूजा साधना करते हैं उनकी बात नहीं करता अभी मैं, चलो। तो आप लोगों को क्या करना है, नवरात्रे कल से हैं ये मान करके चलना है, विद लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि कल से ही
हमारी एक कम यानी कि प्रतिपदा शुरू हो रही है, नवरात्र कल से शुरू, पहली बात। अष्टमी या नवमी, क्योंकि हमें सुबह ही मनानी है, तो जिस दिन आपको सुबह अष्टमी मिल रही है, 10, 11, 12 बजे, जब भी आप अपनी अष्टमी का पूजन कर रहे हैं, वो आप अष्टमी पूजेंगे। पूज सकते हैं, मतलब पूजेंगे क्या, वो तो आपकी इच्छा है। और जिस दिन आपको नवमी मिल रही है, वो उस दिन आप अपनी नवमी की पूजा करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अब कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको कर लेने से आपके जीवन में जो परेशानियां, जो दिक्कतें आती हैं, वो काफी हद तक दूर होने की पॉसिबिलिटी बनती है। जनरल रेमेडी, वैसे तो जो ज्योतिष के उपाय होते हैं ना, ये स्पेसिफिक होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के मुताबिक। लेकिन कुछ उपाय इन जनरल ऐसे होते हैं जो सभी के लिए इक्वली काम करते हैं। आप किसी के लिए कम कर सकते हैं, किसी के लिए ज्यादा कर सकते हैं, वो सब के भाग्य के हिसाब से। तो दो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो आप लोगों को एज ए उपाय इन नवरात्रों में 9 के 9 दिन आप लोगों को कर लेनी चाहिए। सबसे पहला उपाय क्या है जी? हनुमान चालीसा। ठीक है। इन आप लोग रोज, कोई हो सकता है आप में से कोई ना कोई रोज भी पढ़ता होगा इसको, कोई कोई सालों से पढ़ता आ रहा होगा, और कोई कोई नहीं पढ़ता होगा। तो जो भी जीवन में आपकी परेशानी या दिक्कत चल रही है, उसको ठीक करने के लिए, उसको पैसिफाई करने के लिए, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए, इन 9 के 9 दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी चाहिए? दुर्गा 32 नाम। दुर्गा के, माँ दुर्गा के 32 नाम कहे गए हैं। इन नामों का पाठ यदि आप करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा शुभ फल देवी का आपको अपने जीवन में मिलता है। तो ये दो चीजें अगर आप इन 9 दिनों में कर लेते हैं, तो आपको काफी आपके प्रॉब्लम में रिलीफ मिल सकता है। अगेन, आपको मिलेगा आपके भाग्य के अनुसार, लेकिन वो ऑब्स्टेकल जो आपके जीवन में अननेसेसरी सडनली आ गई है, उससे रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। करना कब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। करना है शाम को। शाम को करना है। सबसे बेस्ट टाइम होगा, बेस्ट टाइम जो होगा, वो होगा रात्रि 11:50 से लेकर के 12:10 के बीच में, रात को। मतलब रात को 12 बजे का जो टाइम है आपका, वो आपको मिल जाए। ठीक है, 12 बजे के आसपास सबसे बेस्ट होगा इनको करने के लिए। दूसरा जो होगा, वो होगा आपका सूर्यास्त के बाद। जिस समय पर सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद आप कभी भी इन दोनों को, उपायों को कर सकते हैं। ठीक है जी। अब किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, सवाल लेंगे फिर वाइंड अप करेंगे 9 बजे। एंड हाँ जी, श्रद्धा जी। सर दो क्वेश्चन है। हम्म। एक तो क्योंकि मतलब हमें जो भी ये बोला गया कि सूर्य उदय की ही तिथि लेनी चाहिए, हम्म। जनरली जो बुक्स में भी जो जिक्र हुआ है इसी बात का हुआ है। तो इसलिए अब हम अगर एक्चुअल टाइम से चलेंगे तो सर कंफ्यूजन बढ़ेगा ही। नहीं, क्यों बढ़ेगा? देखो, कंफ्यूजन बढ़ इसलिए क्योंकि रहा सर है। हमें पढ़ाया हमेशा यही गया कि सूर्य मतलब क्लास में जब हमें पढ़ाया गया कि हम्म। सूर्य उदय की तिथि को ही कंसिडर करो। अगर सूर्य उदय की तिथि कंसिडर कर रहे होते थे ना श्रद्धा जी, तो ये दो दो त्योहार वाला कंफ्यूजन नहीं हो रहा होता। वही मैं बोल रही हूँ सर। ये दो त्योहार वाला कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दो पैटर्न पे चल रहे हैं, एक सूर्योदय की तिथि ले रहे राइट। हैं, एक्चुअल तिथि ले रहे हैं। और मेरा हम्म। ओपिनियन इसमें ये है कि जब हमें एक्चुअल तिथि का टाइम मिल रहा है कि ये तिथि इतने बजे शुरू हो रही है, तो हमें उसको हम्म। क्यों ना लें? क्यों ना लें? राइट। जरूरी है कि आज से 100 साल पहले जो चीज हमने अपनाई है, हम्म। वो हमारे टेक्निकल इशू की वजह से, क्योंकि हम इतनी इतनी माइनर कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे थे, तो उसको अभी जब हम अवेलेबल है कोई चीज हमारे पास, तो हम उसको क्यों नहीं अपनाएं? राइट। ठीक है। ठीक है। जी, जय लक्ष्मी सर जी। एक क्वेश्चन और है। हाँ, बोलिए। आ, आपने ये
दुर्गा जी के 32 नाम का जो पाठ बोला है वो एक बार हाँ, करना है। पर एक आपने बार। बोला कि हाँ एक बार करना है। बट सर हाँ। आपने बोला कि 11:10 से 12:20 तक, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। नहीं बट नहीं, सर ग्यारह अगर कोई दस इंसान 10। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12 बजे के आसपास, रात को बारह हम्म, बजे के आसपास का समय आपका होना चाहिए। उससे पहले आप चाहे 10 मिनट पहले बैठिए, चाहे 5 मिनट पहले बैठिए। दो तरीके से आप हम्म, इसको कर सकते हैं। या तो आप थ्री थ्री टाइम्स करेंगे, दोनों को तीन तीन बार करेंगे, या दोनों को एक एक बार करेंगे। लेकिन करेंगे रोज वही, ऐसा नहीं कि आज तीन तीन बार कर लिया, फिर कल एक एक बार कर लिया, फिर परसों तीन तीन बार कर लिया। तो मन में ये ठान करके करेंगे, अगर मैं तीन तीन बार कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो रोज तीन तीन बार ही करना है। और इसमें फिर कोई ब्रेक नहीं देना, फिर रोज ही करना पड़ेगा। और अगर एक एंड एक बार एक्चुअली करना है तो एक एक बार करिए। सर पर कोई अगर 10 बजे ही सो जाता है तो मैंने और दूसरा ऑप्शन दिया ना, कि अगर कोई सूर्य 10 बजे, अस्त के बाद, मतलब लेट्स से तो वो अगर सूर्यास्त के बाद 8 बजे। आफ्टर सनसेट, आजकल जैसे सनसेट 6:30 7 बजे के आसपास हो जाता है, तो उसके बाद आप कर लीजिए। मतलब उसकी कभी भी बात कर सकते हैं आप, 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। हाँ, आफ्टर सनसेट आप कभी भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। ओके। जी रचना जी। हाँ रचना जी बोलिए। आवाज एक्चुअल नहीं आ टाइम रही है। कैसे पता चल सकता है? आपने सनराइज का सर एक्चुअल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, आवाज आ रही है क्या? आवाज हाँ आ रही है सर? अभी आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, एक्चुअल टाइम की कैलकुलेशन कैसे पता चलती है? आपने कहा ना सनराइज का टाइम तो पहले टाइम पे होता था। वो मैंने एक्चुअल बताया ना टाइम कि जब हमें आजकल मिला गूगल एक्चुअल। पे भी आपको पता लग जाती है कि हिंदू कैलेंडर करके ऐप है, वो आप डाउनलोड करेंगे उसमें आ जाता अच्छा ठीक है सर, ठीक है। है। चलिए। थैंक यू सर। हाँ जी संजय जी। गुरुजी, ये हनुमान चालीसा हमें वो गुटखा से ही पढ़नी है? आपको अगर कंठस्थ है तो कंठस्थ पढ़िए। नहीं, मैंने कहीं पता किया, वो कहते हैं जी अगर आप गुटखा से पढ़ेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा कंठस्थ से। नहीं, उससे कोई तो मैं मतलब नहीं। कंफ्यूजन था थोड़ा। नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको कंठस्थ है तो आप कंठस्थ कर सकते हैं, जिसको कंठस्थ नहीं हो वो कैसे पढ़ सकते प्रणाम गुरुजी। हैं। हाँ जी कपिल जी। जी प्रणाम। ये 32 नामों के मैंने मैं नहीं भेज सुने दूंगा। हैं। दुर्गा मैं भेज सप्तशती में 108 नाम का वर्णन है। नहीं नहीं, दुर्गा 32 नाम मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपको, आज ही भेज दूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जी विकास जी। सर हाँ जी, गुरुजी, ये क्वेश्चन अभी कर रहे थे जो आप कुछ एक हमारे स्टूडेंट्स साथ में कर रहे थे, तो एक्यूरेसी अगर आज की डेट में आ गई है अगर हमारे पास, तो हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल ले जैसे सकते। आपने बताया कि क्या था, पहले लोगों के पास उस लेवल की एक्यूरेसी नहीं थी। हाँ, अब डीप साइंस में जाके लोगों ने एक्यूरेट टाइम निकाल लिया है, हाँ। जिससे हम एग्जैक्ट, और इन लोगों को पहले के बेसिकली समय में, आप एक अब मेरी बात बता सुनिए, दीजिए। अब पहले के समय में क्या होता था कि लग्न कुंडली बनाते ही नहीं थे लोग। चंद्र कुंडली बना करके चंद्र कुंडली से प्रिडिक्शन किया करते थे। तो जब हमारे पास, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर ना बर्थ टाइम सही नहीं होता था किसी, आप लोगों को पता होगा पहले के एग्जैक्ट टाइम नहीं समय। पता होता था, बिल्कुल नहीं एग्जैक्ट पता बर्थ होता टाइम था। नहीं, सुबह ट्रेन आई थी जी तब पैदा हुए थे, है ना। तो हम्म, वो नहीं पता होता था, डेट पता होती, तो डेट के हिसाब से हमारी चंद्र हम्म, कुंडली बन जाती है इजीली, तो उसके हिसाब से गणना करके हमारी प्रिडिक्शंस हम किया करते थे। जब हमारे को एग्जैक्ट टाइम आ गया, अप टू मिनट्स अप टू सेकंड, तो हम क्या करने लगे, हम्म, लग्न कुंडली बनाने लगे और लग्न कुंडली के हिसाब से करने लगे। तो हमारे पास जितनी एक्यूरेट चीजें हम्म। अवेलेबल होती हैं, हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। वो वैसे ही अपडेट होती जाती हैं साथ साथ एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल में। अपडेट करना चाहिए। प्लस साथ में पंचांग इन सबको भी बोलिए, क्योंकि ये सारी चीजें पंचांग के अंदर हमारे मेंशन होती होती है, हैं, लेकिन डेली पंचांग पंचांग आता है। जो मैंने आपको बोला ना, वो ऐप डाउनलोड करिए, पंचांग हर किसी को देखना नहीं आता। हाँ, वो वो ऐप में हिंदू वो कैलेंडर तो ऐप बड़ा फेमस पंचांग है, की ही है। बहुत। बिल्कुल, उसमें हिंदू कैलेंडर में एक एक तिथि के साथ पूरा टाइम भी आ सब जाता कुछ है कि दिया इस गया। तिथि का इस हाँ तिथि तक टाइम है। जी सब जी। मेंशन हो जाता है उसके अंदर। हाँ बिल्कुल। जी, मन्नत ठीक जी। है गुरु जी, थैंक यू। सर मैंने एक नवमांश कुंडली सुनी है, वो क्या अलग है या कुछ? बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। छोड़ेंगे कुछ नहीं, दिखाएंगे सब।
क्योंकि सर इसमें ऐड नहीं किया था ना आपने, जो भी राशि की 3 बताई थी नहीं नहीं, आपने, इसमें तो अभी चंद्र बहुत बहुत सूर्य लेटर और स्टेज लगन। की चीज है। अभी हम पहले अभी तो हम लग्न कुंडली पे ही बहुत कुछ बता सकते हैं। करेंगे नवमांश की भी ओके। बात करें। हाँ जी तरुण जी, जिनका होता जा रहा है हैंड डाउन कर लीजिए। तो मेरे क्वेश्चन ये है कि जो हमारे को पूजा करनी है तो दीपक जला के करनी है या वैसे भी कर सकते हैं कहीं जैसे वैसे बैठेंगे उस ही टाइम करनी पे है, दीपक बैठ के जलाने की चलेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर में हाँ नॉर्मली हाँ। दीपक जलाते हैं तो जला लीजिए, नहीं तो आपको दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नॉर्मल जैसे अपना नाइट में बैठिए। करनी है, मान लो बेड पे चले गए हैं, बेड पे गए, बेड पे जाके भी कर सकते हैं नहीं नहीं। नहीं, बेड पे नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने अच्छा बेड ठीक पे है बैठ सर। के नहीं और सर करना। ये जो है, एक एक डाउट है कि जो आपने बताया कि तिथि के हिसाब से, तिथि का नहीं समझ में आया कि टाइम के हिसाब से कैसे देखनी है। जैसे नवरात्रि है तो रात की तिथि देखेंगे उसके टाइम के हिसाब से। नवरात्रि वैसे मैं अगली बार मैं डिटेल में समझा दूंगा। मोटा मोटी मान के चलिए कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो जो भी आप अपनी पूजा वगैरह करना चाहते हैं कल से स्टार्ट कर सकते हैं। जो व्रत करना चाहते हैं कल से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तिथि का हाँ जी। मतलब असल तिथि कौन सी मान्य रहती है? सूर्य के हिसाब से या फिर इस टाइम पे टाइम के हिसाब से रहती है? दोनों आप दो जो मानना चाहे मान सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, सूर्योदय के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से भी। मैं प्रेफर करता हूँ टाइम के हिसाब से, क्योंकि वो ज्यादा हमें एक्यूरेसी के साथ मिलता है। अच्छा ठीक है। जी मोहित जी। सर मैं ये पूछ रहा था, हनुमान चालीसा कम पूरी कंप्लीट पढ़नी है या फिर सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़नी है? जैसे बजरंग बाण हो गया, राम स्तुति होगी, नहीं नहीं, सिर्फ कंप्लीट पूरी 40। पढ़नी सिर्फ 40। है? ओके सर, थैंक बजरंग बाण हमें रोज नहीं पढ़ना चाहिए, वो एक अलग तरीका होता है पढ़ने का। जी संजय जी। यू जी सर। ये जो हमारा पाठ है गुरु जी, अब नौमी में हम सुबह जैसे अपना पूरा नौमी कर लेंगे, तो उस दिन रात को भी हमें पूरा करना है? करना है, करना। ठीक है गुरु जी अपना। जी जयलक्ष्मी ये जी। एक चीज, एक मैं और पूछना चाहूंगा गुरुजी, ये आप हनुमान चालीसा आप बोल रहे हैं, इसके हाँ, पीछे क्या लॉजिक है, क्या है इसके पीछे कारण जो वो आप कह रहे हैं वो कि डिटेल में नवरात्रि में फिर भी मैं ऐसे ही होगा? अगली बार बात करूंगा। बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा फिर अगर मैं बोलूंगा। ठीक है। ठीक। जी जयलक्ष्मी जी। सर ये कौन से ग्रुप में आप पोस्ट करेंगे ये दुर्गा जी के 32 नाम? ये जो हमारा ये ग्रुप है ना, ये एस्ट्रो क्लास वाला। अ, अभी जो अभी क्लास चल रहा है इसका? हाँ जो क्योंकि मुझे हाँ ये इसका एक्चुअली जो आपके क्लास का जिस लिंक, पे आपको ये ग्रुप पे लिंक मिला होगा क्लास का, वही वाला ग्रुप। मुझे लिंक नहीं मिला सर। तो फिर कैसे मैं ज्वाइन किसी किया? ग्रुप में, मैं तो मेरी फ्रेंड ने मुझे लिंक भेजा इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, मैं तो मुझे मैं लिंक आपको, आया नहीं। आप मुझे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ। जी सर। जी थैंक यू सर। हाँ जी नमस्कार मनदीप जी। सर। नमस्कार मनदीप जी। गुरु जी मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग ना अष्टमी पूछते हैं, तो ये मुझे भी अष्टमी तक करनी है पूजा कि नौमी तक ही करनी है? 9वीं तक करनी है। जी धन्यवाद। बाकी आपके परहेज आपके अपने हो सकते हैं। जो प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, वो आपकी इच्छा है। करना चाहे करिए, जैसे आपकी इच्छा लगे वो करिए। हाँ बस ये चीज का ध्यान रखना है कि प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, उसमें उससे मुझे परहेज नहीं है। लेकिन जब ये 9 दिन के उपाय करेंगे, तो जो ड्रिंक और नॉनवेज खाते हैं या एग वगैरह खाते हैं, वो इन दिनों में ना खाएं। उपाय करते हुए ना खाएं, बाकी आपकी इच्छा है। सर एक सवाल मेरा इससे थोड़ा हटके है सर। ये कहना चाह रहा था कि इस बार की कन्या राशि में सर जो पूरे साल का फल या वो है लाभ, वो है सर, एक बार भेज सकते हैं उसका स्ट्रक्चर ग्रुप में? कन्या राशि मतलब? सर कन्या राशि यानी कि नहीं नहीं समझा नहीं, सवाल नहीं समझा मैं आपका। राशि का, सर इस साल का कन्या राशि का राशिफल जो है, जो नए अरे साल क्यों में। आप साल के चक्कर में पड़ रहे हैं? एक राशि पे 15 करोड़ लोगों की एक राशि होती है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए ना, आपके जन्म कुंडली में एक साल कैसा रहेगा, वही तो सिखा रहा हूँ, सिखाऊंगा मैं आप लोगों को इस 6 महीने में। वो सब चक्करों में मत पड़िए कि कन्या राशि का फल क्या होगा। फिर मेरी क्या जरूरत है? फिर तो अखबारों में आ ही जाएगा सारा कुछ। मैं आप लोगों हाँ को सर। इस लायक बनाना चाहता हूँ कि एक साल आपकी जन्म पत्री के लिए आपके लिए कैसा रहेगा, या आपके परिवार के, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, माता पिता, उनके लिए कैसा रहने वाला है। हर व्यक्ति के लिए हर साल एक जैसा। तो आप कन्या राशि के
20 करोड़ आदमी है मान लीजिए हिंदुस्तान में, तो क्या पूरी कन्या राशि के 20 करोड़ आदमियों को एक जैसा प्रभाव मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर एक जैसा मिल रहा होता, लेकिन हमारी जन्मपत्री किस काम की है फिर? आप लोगों को सर ये सीखना जनरली है कि प्रेडिक्शन आपकी होगी। जन्मपत्री के हिसाब से आपको कैसा फल मिलेगा। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल? संजय जी आपका हो गया, दोबारा क्वेश्चन है क्या? एक एक निवेदन है गुरुजी जो आपसे। निवेदन ये है कि हमारी हफ्ते में एक क्लास है, क्या इसको बढ़ा के 2 कर सकते हैं नहीं, आपकी अभी देखिए कन्वीनियंस से? मेरे पास समय नहीं होता, मैंने बड़ी मुश्किल से समय निकाला है। अभी तो हम एक ही रखेंगे, फिर आगे चल के देखेंगे क्या किया जा सकता है। मेरा तात्पर्य ये था कि एक के लिए ना गैप बहुत लंबा है, तो थोड़ा नहीं बीच में नहीं, टच गैप रहेंगे तो नहीं थोड़ा है। जल्दी। अभी तो आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा करने के लिए, फिर जब नहीं लेके आएंगे फिर आपको डांट भी मिलेगी। वो एक हफ्ता फिर आप नहीं, बोलोगे सर हमें कम पड़ गया। आप होमवर्क दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। अभी तो चलो इतना अपना इतना नहीं कंटेंट हो रहा, जब होगा फिर मैं आप लोगों को होमवर्क दिया करूंगा करके लाने के लिए। ठीक है, जी प्रणाम तरुण गुरुजी। जी। सर ये क्वेश्चन है कि पहले हनुमान चालीसा पढ़नी है या फिर ये 32 नाम लेने हैं सर? पहले हनुमान चालीसा पढ़नी है, फिर 32 नाम। ठीक है। ठीक है जी। तो सर ये नेक्स्ट दुर्गा, कब होगी? सर हाँ, नेक्स्ट क्लास कब होगी? वही बुधवार, हमारा बुधवार फिक्स रहेगा। जब बुधवार किसी बार क्लास नहीं होगी तो आप लोगों के पास ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि आज क्लास नहीं हो रही। ऑल्टरनेट कोई क्लास नहीं होगी, होगी तो सिर्फ और सिर्फ बुधवार को ही क्लास होगी। ठीक है जी। ओके सर, ओके। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गुरुजी, नमस्कार जी। धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू थैंक यू सर। सो प्रणाम मच गुरुजी। सर।